आज की क्लास में हम लोग मछलियों में पाए जाने वाले फिन्स और उनके उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो एनिमल हैं यानी जंतु हैं उनमें प्रचलन उनका एक मुख्य लक्षण होता है और जंतु जो है वो विभिन्न अंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं और इस तरीके से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मछलियों में प्रचलन अंग जो हैं उनके फिन्स होते हैं और ये फिन्स जो है उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। तैरने के दौरान दिशा बदलने में और संतुलन स्थापित करने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। मछलियों में दो तरीके के फिन्स होते हैं, एक वह जो जोड़े में पाए जाते हैं जिनको हम युग्मित पंख कहते हैं, युग्मित फिन कहते हैं, और दूसरा जो इकहरे होते हैं, अकेले होते हैं, उनको अयुग्मित फिन्स कहा जाता है। तो प्रचलन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो टाइप ऑफ फिन्स, फिशेस स्विम विथ देयर फिन्स which are thin, broad, fold of integument, internally supported by fin rays, which may be bony, cartilaginous, fibrous, or horny. Fins of adult fish are always of two kinds, unpaired median fins and paired lateral fins. तो देखिए इसमें जो है फिशेस स्विम विथ देयर फिन्स व्हिच आर थिन, तो मछलियाँ जो है वो अपने फिन से तैरती हैं और व्हिच आर ये जो हैं थिन पतले बड़े, इंटेगुमेंट यानी कि जो स्किन है उनके फोल्ड होते हैं। स्किन जो है वो बाहर से बढ़ जाती है तो वहाँ से जो है ये फोल्ड उत्पन्न होते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए फिश बॉडी है तो यहाँ पर जो स्किन इस तरीके से फोल्ड वलित होती है, इससे इस तरीके से ये उत्पन्न होते हैं और इनमें स्पाइन होते हैं इस तरीके से। तो व्हिच आर थिन पतले होते हैं, ब्रॉड होते हैं और फोल्ड हैं इंटेगुमेंट के, इट मीन्स स्किन के, इंटरनली सपोर्टेड बाय फिन रेज, और अंदर से ये फिन रेज से मतलब अंदर की तरफ से ये फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। ये जो फिन रेज हैं यानी किरण के समान ये जो फिन रेज संरचनाएं होती हैं ये अस्थि की बनी हो सकती हैं, कार्टिलेज की बनी हो सकती हैं, फाइब्रस हो सकती हैं या फिर हार्नी यानी कंटकीय हो सकती हैं, कांटे के समान हो सकती हैं। तो इस तरीके से इनमें जो है वो इस तरीके की कोई भी संरचना मिल सकती है। तो जो फिन है वो इंटेगुमेंट के फोल्ड हैं और अंदर से ये अस्थियों के बने या कार्टिलेज के बने या फाइब्रस या हार्नी फिन रेज से सपोर्टेड होते हैं। फिन्स ऑफ एडल्ट फिश आर ऑलवेज ऑफ टू काइंड्स, तो एडल्ट फिश में जो फिन्स हैं वो हमेशा दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है अनपेयर्ड मीडियन फिन, अयुग्मित और मध्य शरीर के मध्य में पाए जाने वाले फिन। दूसरा पेयर्ड और शरीर के दोनों किनारों पर पाए जाने वाले लेटरल फिन। तो पहले हम लोग देखते हैं अनपेयर्ड मीडियन फिन के बारे में। अनपेयर्ड मीडियन फिन जो होता है, दीज इंक्लूड 1 or 2 डॉर्सल फिन अलॉन्ग विथ मिड डॉर्सल लाइन। तो इसके अंतर्गत एक या दो जो पीठ पर जो यहाँ पर पीठ पर इनके फिन्स होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये जो है वो फिश का ऊपरी सरफेस है, तो यहाँ पर डॉर्सल साइड में एक या दो इस तरीके से जो है वो डॉर्सल फिन होते हैं जो कि बिल्कुल बीच में, शरीर के बीच में और ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो मिड डॉर्सल लाइन में एक या दो डॉर्सल फिन होते हैं। ये वेंट्रल एनल फिन और नीचे की तरफ भी इसी तरीके से फिन होता है। यहाँ एनस के जस्ट पीछे जो है वो फिन होते हैं। ये अगर बॉडी है तो जो एनस वाला छिद्र होता है उसके पीछे एक फिन होता है, इसको एनल फिन कहते हैं। तो ये वेंट्रल एनल फिन, बिहाइंड एनस आर बेंट, एंड ये टेल, और पीछे जो टेल रीजन बनता है इनका उसमें भी जो है फिन होते हैं, इसको टेल फिन कहा जाता है। ये जो टेल है यहाँ भी इस तरीके से फिन पाए जाते हैं।
वेंट्रल फिन यहाँ होता है एनस के पीछे और डॉर्सल फिन ऊपर की तरफ होता है। ये सब जो है बीच में बॉडी के बीच वाली लाइन पर होते हैं। डॉर्सल फिन में भी ये सीरीज और रिड्यूस, तो डॉर्सल फिन एक क्रम में हो सकता है, एक श्रृंखला में हो सकता है, या अविकसित हो सकता है, या एब्सेंट भी हो सकता है। एनल फिन में भी एब्सेंट स्पेशली इन बॉटम डवेलर्स। और जो ये एनल फिन है, ये जो वेंट्रल फिन है, ये जो है जो तली में निवास करने वाली मछलियां हैं, डीप वाटर फिश हैं, उनमें ये अनुपस्थित हो सकता है, मे बी एब्सेंट स्पेशली इन बॉटम डवेलर्स। तो ये हो गया अनपेयर्ड फिन के बारे में, जो इकहरे होते हैं और शरीर के ऊपरी और निचली सतह में बीच में मिड लाइन में पाए जाते हैं। अब आगे देखिए पेयर्ड लेटरल फिन्स। पेयर्ड फिन्स यानी जो जोड़े में होते हैं। दीज इंक्लूड पेक्टोरल फिन्स। इनके अंतर्गत पहला तो पेक्टोरल फिन आता है और ये आगे की तरफ होता है एंटीरियरली, एंड पेल्विक फिन पोस्टीरियरली। और पेल्विक फिन आता है जो कि पीछे की तरफ होता है। इस तरीके से अगर फिश की बॉडी, तो यहाँ किनारे पर, यहाँ जो है किनारे पर, दोनों किनारों पर एक फिन होता है। ये पहला फिन जो है ये पेक्टोरल फिन होता है और पीछे की तरफ भी इसी तरीके से एक फिन होता है जो दोनों किनारों पर होता है, ये पेल्विक फिन होता है। तो ये पेल्विक हो गया और ये दोनों किनारों पर है तो ये भी जोड़े में हो गया और ये पेक्टोरल फिन हो गया। तो these include pectoral fin anteriorly and pelvic fin posteriorly. Pelvic fins are called thoracic. जो pelvic fin है अगर वो थोड़ा आगे की तरफ है तो उसको thoracic fin कहा जाता है। When placed below the pectoral fin, जब ये जो है इसके नीचे स्थित होता है तो इसे जो है thoracic fin कहा जाता है। And abdominal when situated just in front of anus, और जब ये एनस के सामने स्थित होता है, ये मान लीजिए एनल छिद्र है और इसके सामने स्थित होता है, तब इसे एब्डोमिनल फिन कहा जाता है। तो पेल्विक फिन के दो नाम हैं। अगर आगे वो पेक्टोरल के नीचे स्थित है तो उसे थोरेसिक फिन कहते हैं, और अगर वो पीछे एनस के सामने स्थित है तो एब्डोमिनल फिन कहते हैं। इन सम केसेस दे आर एब्सेंट, और किसी किसी केस में वो एब्सेंट हो। तो इस तरीके से फिशेज में दो तरीके के फिन पाए जाते हैं। एक जो है वो पेयर्ड फिन होता है और दूसरा अनपेयर्ड फिन होता है। और अनपेयर्ड फिन के अंतर्गत डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और टेल फिन आते हैं। पेयर्ड फिन के अंतर्गत पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन आते हैं। अब इनका यूजेस देखिए, इनका जो है उपयोग क्या होता है। तो ये जो है प्रचलन अंग है, फिश को स्विम करने में मदद करते हैं। तो फिश स्विम मेनली बाय लेटरल मूवमेंट ऑफ टेल एंड टेल फिन। तो मुख्य रूप से जो मछली है वो टेल और टेल फिन की सहायता से तैरती है, ये पॉइंट याद रखना है। अदर फिन्स आर प्रिंसिपली यूज्ड एज स्टीयरिंग डिवाइस। जो दूसरे फिन्स हैं जैसे पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ये स्टीयरिंग डिवाइस यानी उसको मुड़ने में, उसको दिशा बदलने में मदद करते हैं, स्टीयरिंग डिवाइस हैं। एंड रडर्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, जब शरीर विराम की अवस्था में होती है, आराम की अवस्था में होती है, यानी मछली स्थिर होती है, चल नहीं रही होती है, द पेयर्ड लेटरल फिन्स सर्व टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। उस समय जो पार्श्व में किनारे पर युग्मित पंख हैं पेक्टोरल और पेल्विक, ये संतुलन बनाने में मदद करते हैं, यानी उसको डूबने नहीं देते और एक जगह स्थिर बनाते हैं। फिन्स आर आल्सो मॉडिफाइड टू सर्व अदर पर्पज, और कभी कभी ये फिन्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर दूसरे काम भी करते हैं। जैसे लंग फिशेज यूजेज देम एज वॉल्किंग। तो लंग फिशेज जो है इनका इस्तेमाल चलने के लिए करती हैं। लंग फिशेज यूजेज देम एज लेग्स इन वॉकिंग। तो लंग फिशेज में ये जो फिन्स हैं वो थोड़ा सा मजबूत हो जाते हैं और फ्लेसी होते हैं, मांसल होते हैं, और इनका इस्तेमाल वो चलने में करती हैं, यानी कि इसके द्वारा वो थोड़ा सा रेंगती हैं इनके द्वारा। द फ्लाइंग फिश यूज देयर लार्ग एंड एक्सटेंडेड पेक्टोरल फिन्स फॉर ग्लाइडिंग।
जो फ्लाइंग फिश होती है वो जो इनके बड़े इस तरीके के फिन होते हैं, इनका उपयोग कूदने में करती है, यानी छलांग लगाती है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरीके से जो फ्लाइंग फिश है वो ग्लाइड करती है और इसी के आधार पर इसे फ्लाइंग फिश कहा जाता है। मतलब ये पक्षियों के जैसा उड़ने वाली मछली नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये जंप करती है, तो इसको ग्लाइडिंग कहा जाता है। और यहाँ पर इसके जो फिन हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाते हैं जो कि इसे ग्लाइड करने में मदद करते हैं। तो जो है फ्लाइंग फिश में ये मॉडिफाइड होकर ग्लाइडिंग का काम करती हैं। पेल्विक फिन्स इन सम मेल कॉन्ड्रिक्थीज बिकम मॉडिफाइड एज क्लेस्पर। और जो पेल्विक फिन है पीछे वाला वो कुछ कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज में मॉडिफाई होकर क्लेस्पर बनाती हैं, यानी मेल फिशेज में ये रिप्रोडक्टिव अंग बनाती हैं। इन रिमोराज एंटीरियर डॉर्सल फिन फॉर्म एन एडहेसिव डिस्क और सकर ऑन हेड। और रिमोरा में जो कि हिल स्ट्रीम फिशेज है, इनमें जो डॉर्सल फिन होता है वो एक चिपकने वाली डिस्क बनाता है या चूसक अंग बनाता है और ये हेड पर स्थित होता है। इन सम टिलियास्ट द एनल फिन फॉर्म एन इंट्रोमिटेंट आर्गन आर ओविपोजिटर। और कुछ टिलियास्ट में जो एनल फिन है वो इंट्रोमिटेंट आर्गन यानी कि इग लेइंग आर्गन जो है वो बनाता है, जिसकी सहायता से ये जो है अंडे को शरीर से बाहर निकालती हैं या अंडोत्सर्ग होता है जिसके माध्यम से। तो अलग अलग मछलियों में फिन्स जो है वो प्रचलन के अलावा मॉडिफाइड होके दूसरे काम भी करते हैं। लंग फिशेज में ये चलने का काम करते हैं, फ्लाइंग फिश में ये ग्लाइडिंग का काम करते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज में ये क्लेस्पर के रूप में बदल जाते हैं और रिमोराज में एडेसिव आर्गन या सकर में बदल जाते हैं, टिलियास्ट में इंट्रोमिटेंट आर्गन या ओविपोजिटर में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फिशेज में दूसरे काम भी ये करते हैं। अब आगे देखिए ओरिजिन के बारे में इनका देखिए, तो ओरिजिन ऑफ फिन्स में क्या है। द फर्स्ट कार्डेट लैक्ड पेयर्ड अपेंडेज। तो जो पहला कार्डेट प्राणी बना उनमें युग्मित उपांग नहीं थे, यानी युग्मित उपांग का मतलब हाथ और पैर जैसी संरचनाएं नहीं थी। बट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट टेट्रापोड लिम्ब arose during evolution from the fins of fishes। तो बट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये जो है सबके द्वारा मान्य है दैट टेट्रापोड की टेट्रापोड का जो लिम्ब है वो एरोज यानी उत्पन्न हुआ ड्यूरिंग इवोल्यूशन फ्रॉम फिन्स ऑफ फिशेस। तो ये सर्वमान्य है कि टेट्रापोड का लिम्ब इवोल्यूशन के दौरान फिशेस के यानी मछलियों के फिन्स से उत्पन्न हुआ। However, clues to the origin of fins themselves have remained obscure and unresolved। तो ये तो सभी मानते हैं कि टेट्रापोड के जो हाथ और पैर हैं वो मछलियों के फिन से उत्पन्न हुए, लेकिन कैसे हुए इसके बारे में कोई क्लू, कोई तर्क इनके ओरिजिन के बारे में यानी फिन से ये कैसे बने इसके बारे में जो तथ्य हैं वो अभी तक अज्ञात हैं, ऑब्सक्योर हैं और अनरिजॉल्व हैं। अभी ये पहेली जो है वो सुलझाई नहीं जा सकी कि कैसे मछलियों के फिन्स टेट्रापोड के लिम्ब में बदले। मीडियन एंड अनपेयर्ड फिन इन फिशेज आर। अब जो मीडियन फिन हैं और अयुग्मित पंख हैं फिशेज के आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कंटिन्यूअस फोल्ड ऑफ टिश्यू। तो जो मीडियन फिन्स हैं उनके बारे में ये माना जाता है कि ये जो है बॉडी के फोल्ड से, तमाम ऐसे फोल्ड, ये सीरीज ऑफ फोल्ड बीच में थे जिनसे जो है ये फिन्स डेवलप हुए। जो मीडियन फिन्स यानी पेक्टोरल जो डॉर्सल और वेंट्रल फिन बना वो कंटिन्यूअस फोल्ड ऑफ टिश्यू, जो स्किन का जो फोल्ड इसमें डेवलप हुए उनसे ये बने। दीज फोल्ड एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन ऑफ ए हेड। तो ये फोल्ड जो है वो हेड के पिछले भाग से उत्पन्न होकर कंटिन्यू पोस्टीरियरली अराउंड द टेल, और ये पीछे तक टेल के चारों तरफ तक फैले रहे अराउंड द टेल एंड एक्सटेंड। तो
and extend तो ये देखिए इस तरीके से इस फिगर में दिखाया गया इस तरीके से फोल्ड जो है वो इंटेगुमेंट के डेवलप हुए टेल के अराउंड से लेके यानी हेड के पीछे के भाग से लेके और पूरे टेल के चारों तरफ होते हुए निचले वेंट्रल सतह पर आके ये जो है वेंट्रोलेटरल फोल्ड में बदल गए। अब बाद में यही फोल्ड जो है जो ये था जगह जगह पर सेपरेट हुआ, कुछ भाग लुप्त हो गया, कुछ बना रहा और इन्हीं से जो है वो फिन्स की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से ये फिगर भी दिखा देना है हम लोगों को, इस तरीके से इसको आसान है बनाना, इस तरीके से बना लेंगे। और नीचे की तरफ देखिए ये जो फिन्स हैं वो लेटरल साइड में आ जाते हैं, यहाँ गिल के बगल में ये दोनों तरफ नीचे जो है यहाँ वेंट्रल फिन फोल्ड और दोनों तरफ ये देखिए एक तरफ है ये दूसरी तरफ है और पीछे की तरफ आके ये बीच में हो जाते हैं, यानी पीछे से थोड़ा आगे बढ़ने पर ये दोनों किनारों की तरफ बढ़ जाते हैं तो बाइफर्केटेड हो जाते हैं। अप टू एनस दिस फोल्ड ऑफ स्किन, अब ये जो स्किन का फोल्ड था दिस फोल्ड FOLD है, दिस फोल्ड ऑफ स्किन इज सपोर्टेड बाय ये सीरीज ऑफ पैरेलल कार्टिलेजिनस रॉड। तो ये जो फोल्ड था ये अंदर से जो कार्टिलेज के बने रॉड थे उनसे सपोर्ट था इसका, उनसे जो है ये अंदर से ठोस हुआ था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ईच ऑफ दीज सपोर्टिंग रॉड्स, और विकास के दौरान ये जो रॉड थे डिवाइड्स इनटू ये लोअर बेसल पीस, तो ये रॉड जो है वो जो फिन था उसको दो भागों में बांट दिए इस तरीके से जो है नीचे का जो भाग था लोअर बेसल पीस एम्बेडेड इन द बॉडी वॉल, और ये जो बेसल भाग था ये स्किन में ही धंसा हुआ था, स्किन का भाग था ये एम्बेडेड इन द बॉडी वॉल एंड अपर रेडियल पीस, और यहाँ से बाहर निकलता हुआ ये भाग जो ऊपरी भाग था ये रेडियल भाग था, तो अपर रेडियल पीस लाइंग इन द फिन फोल्ड, तो ऊपरी भाग जो है जो फोल्ड था शरीर में डेवलप हुआ था उसके अंदर रहा। Several theories have been advanced to explain the source and manner of origin of fins। अब इनके जो है ये जो फोल्ड डेवलप हुए सेवरल थ्योरीज हैव बीन एडवांस्ड टू एक्सप्लेन सोर्स एंड मैनर ऑफ ओरिजिन ऑफ फिन, तो जो फिन हैं इनके उत्पत्ति और किस तरीके से उत्पत्ति हुए, किससे उत्पत्ति हुए, यानी इनका सोर्स क्या था और किस तरीके से उससे बने, इसके बारे में अलग अलग थेरियाँ दी गई हैं। कुछ थेरियाँ में देखते हैं हम लोग। तो पहली थेरी है गिल आर्च थेरी। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी प्रपोज्ड बाय गेगन बार, गिल आर्च थ्योरी को प्रतिपादित किया था गेगन बार ने इन दी 19th सेंचुरी। पेयर्ड फिन एंड फिन स्केलेटन आर द मॉडिफाइड फ्लैप ऑफ स्किन एंड स्केलेटन ऑफ लास्ट गिल आर्च। तो इन्होंने कहा कि जो फिन के फोल्ड डेवलप हुए, पेयर्ड फिन और जो उसके अंदर सपोर्टिंग रॉड थे, ये सारी चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई, फ्लैप ऑफ स्किन यानी कि त्वचा के उभार से, त्वचा का जो भाग फ्लैप के रूप में बढ़ गया उससे, और स्केलेटन ऑफ लास्ट गिल आर्चेस से, और जो अंतिम गिल आर्च होता है उसके कंकाल से जो है उसके अंदर जो फिनरेज हैं वो डेवलप हुई। तो फिन इटसेल्फ जो है स्किन के एक फ्लैप के रूप में डेवलप हुआ। फ्लैप मीन्स एक बढ़ा हुआ भाग बढ़ गई, जैसे ये हमारी स्किन है और ये किसी भाग में ये थोड़ा सा बढ़ के इस तरीके से लटकने लगे तो ये फ्लैप हो गया इसका।
तो और इसमें जो फिन रेज आए वो लास्ट गिल आर्चेज के स्केलेटन से इसमें फिन रेज का विकास हुआ। themselves while the gill bar, और जो गिल बार था वो itself become the girdle, गिल बार स्वयं जो है वो गर्डिल में यानी जहाँ से ये फिन्स उत्पन्न हो रहे हैं उसमें बदल गया। ये गर्डिल वाला भाग है और यहाँ से ऊपर ये फिन्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो फिन्स जो डेवलप हुए वो स्किन के फ्लैप थे। इसके जो फिनरेज डेवलप हुए वो लास्ट गिल जो था उसके गिल आर्च से डेवलप हुए और गिल बार जो था उसने इसके गर्डिल को बनाया। हाउएवर द थ्योरी इज नॉट टेनेबल, हाउएवर यानी कि यद्यपि ये थ्योरी नॉट टेनेबल मान्य नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ एनी मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। तो यद्यपि ये थ्योरी जो है इसके सपोर्ट में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल या भ्रूण विज्ञान से कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको मान्य नहीं किया जाता है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हो गया। दूसरी थ्योरी देखिए, एक्सटर्नल गिल थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी है वो है बाह्य गिल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ग्राहम केर, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ग्राहम केर, पेयर्ड फिन एंड देयर स्केलेटन आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल गिल। तो जो पेयर्ड फिन है और उनके आंतरिक कंकाल यानी फिन रेज जो हैं वो बाह्य गिल से डेवलप हुए। एक्सटर्नल गिल्स व्हिच अकर टेम्पोररली इन सम लार्वल फॉर्म्स, और ये जो बाह्य गिल थे ये कुछ लार्वल फॉर्म में देखे जाते हैं। हाउएवर दिस थ्योरी हैज़ नो सपोर्टिंग एविडेंस। तो इस थ्योरी के जो है वो इस थ्योरी के भी सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है कि जो फिन हैं और उनके कंकाल हैं वो बाह्य गिल से डेवलप हुए हैं, एक्सटर्नल गिल जैसी संरचनाओं से डेवलप हुए। और ऐसी गिल जिनसे फिन डेवलप हो सकता है वो कुछ लार्वल स्टेज में देखे जाते हैं। तो वहाँ से आइडिया लिया गया था, लेकिन फिर भी इनके सपोर्ट में कोई प्रमाण नहीं है कि इसी से बने हैं। तीसरा जो है फिन फोल्ड थ्योरी, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा चर्चित थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बाय बाल्फर एंड थैचर, फिन फोल्ड थ्योरी को बाल्फर और थैचर ने प्रमोट किया और इसको सपोर्ट किया गया कि ये बीडरसीम ने, पार्कर और गुडरिच ने। कंटिन्यूअस मीडियन एंड लेटरल फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल सिमिलर टू दोज ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। तो ये जो है जैसा हम लोग शुरू में देखा था कि ये थ्योरी ये मानती है कि मछलियों के शरीर के मध्य में एक फोल्ड था जो कि सिर के पीछे से लेके और पूंछ तक को घेरते हुए नीचे की तरफ आया, फिर बाइफरकेटेड हुआ। तो मीडियन एंड लेटरल फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल यानी बीच में एक फोल्ड था और लेटरल दोनों किनारों पर जो है वो स्किन के फोल्ड थे, जैसे कि ब्रेंकियोस्टोमा में होते हैं। और ऐसा कुछ एंसेस्ट्रल फिशेज में भी होता है, यानी कि जो पूर्वज मछलियाँ हैं, प्राचीन मछलियाँ हैं, उनमें इस तरीके के फोल्ड पाए जाते हैं। दीज फोल्ड बिकम इंटरप्टेड एट इंटरवल्स रिजल्टिंग इन सेपरेट। अब ये फोल्ड जो है जगह जगह पर विभक्त हो गए, सेपरेट हो गए, इंटरप्ट हो गए एट इंटरवल्स एंड रिजल्टिंग इन सेपरेट डार्सल, और इसके परिणाम स्वरूप अलग से डार्सल, कार्डल, पेल्विक और पेक्टोरल फिन की उत्पत्ति हुई। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस आइडिया आर आल्सो कोटेड, और इस आइडिया के सपोर्ट में एविडेंस भी कोट किए गए, उनको दिए गए। पहला है बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन आर सिमिलर इंडिकेटिंग ए कॉमन मोड ऑफ ओरिजिन। तो जो सभी फिन्स का बेसिक संरचना है, चाहे वो पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो, वो सब समान है, जिससे पता लगता है कि इनकी उत्पत्ति किसी एक समान रचना से हुई है। दूसरा, इन एम्ब्रियो ऑफ सर्टेन इलास्मोब्रेन अर्ली स्टेज शो कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मसल बैंड which disappear except those forming the isolated paired and unpaired fins। तो कुछ मछलियों के भ्रूण में इन द एम्ब्रियो ऑफ सर्टेन इलास्मोब्रेन फिशेज जो अर्ली स्टेज होता है उसमें सतत पेशियों के बैंड दिखते हैं, जैसे फोल्ड स्किन के थे उस तरीके से पेशियों के बैंड बनते हैं, और जो बाद में
कुछ छोड़कर बाकी जगहों पर लुप्त हो जाते हैं और ये वहीं पर बचे रहते हैं जहाँ पर फिन्स की उत्पत्ति हुई, एक्सेप्ट दोज फॉर्मिंग द आइसोलेटेड पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। तो इससे भी लगता है कि यहाँ से कोई फोल्ड बना होगा जिससे फिन्स डेवलप हुए होंगे। और तीसरा जो एविडेंस दिया गया, तर्क दिया गया, इन सम एक्सटिंक्ट डिवोनियन एकंथोडियन शार्क, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी एकंथोडियन फिश में, एकंथोडियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, शुरू में जो प्लेकोडोन फिशेस थी उनमें एकंथोडी आती है। ये रॉ ऑफ numerous small accessory spiny fins on either side between तो फिन स्पाइन जो है इस तरीके से एकंथोडियन में स्पाइन हुआ करते थे और इस स्पाइन से माना गया कि फिन्स की उत्पत्ति हुई, कुछ स्पाइन लुप्त हो गए और कुछ बचे रहे जो बाद में पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, मीडियन फिन, टेल फिन इस तरीके से में बदल गए। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग तीसरा प्रमाण की चर्चा कर रहे थे कि इन सम एक्सटिंक्ट डिवोनियन एकंथोडियन शार्क ये रॉ ऑफ न्यूमरस स्मॉल एक्सेसरी स्पाइनी यानी कि कांटे के समान फिन ऑन आइदर साइड, तो दोनों तरफ बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, पेक्टोरल और पेल्विक फिन के बीच में बहुत सारे स्पाइनी फिन थे, ये पेक्टोरल ये पेल्विक और इसके बीच में दोनों किनारे पर स्पाइनी फिन थे। पेल्विक फिन हैव बीन इंटरप्रेटेड एज रिमेनेंट ऑफ फिन फोल्ड, तो ये जो थे ये माना जाता है कि जो फिन के फोल्ड बने थे उन्हीं के अवशेष हैं ये, और इन्हीं में से कुछ जो है वो फिन्स में बदल गए। इन द एक्सटिंक्ट शार्क, तो इस तरीके से जो है वो कई इसके बारे में तर्क हैं। इन एक्सटिंक्ट शार्क क्लाइडोसिलाइसी द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन आर ब्रॉड without basal notch and supported by parallel cartilaginous rod pterygophores, suggesting a primitive fin fold-like origin. Though seemingly plausible, the theory is no longer widely accepted. Any primitive fossil fish having continuous fin fold is still unknown. तो ये मतलब दो सीमिंगली यानी कि वैसे देखने में तो थोड़ा तर्क युक्त लगती है ये, लेकिन द थ्योरी इज नो लॉन्गर वाइडली एक्सेप्टेड। आज के दौर में बहुत अधिक इसको सपोर्ट नहीं है। कारण उसका यह है कि एनी प्रिमिटिव फॉसिल फिश, कोई भी पुरानी और जीवाश्म जिनके मिले हैं जीवाश्म वाली फिश में, ऐसे जो है सतत फिन फोल्ड किसी में हो ऐसा कोई फिश ज्ञात नहीं है। तो किसी भी फॉसिल्स फिश में इस तरीके के सतत बॉडी वाल के फोल्ड वाली संरचना ज्ञात नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को भी आज के समय में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो इतना हमारे ख्याल से इसमें काफ़ी रहेगा। वैसे एक दो थ्योरियाँ इसमें और हैं, लेकिन थोड़ा इनके ओरिजिन के बारे में इतना बता देना ही हमारे ख्याल से काफ़ी रहेगा। चौथी जो थ्योरी है वो फिन स्पाइन थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोबेबली द फर्स्ट फिन consisted of metamerically arranged spine with fleshy web, like those of some extinct acanthodian shark. Subsequently, all spine and web may have been lost, except one anterior and one posterior pair, which later evolved into pectoral and pelvic fins. तो ये जो फिन स्पाइन थ्योरी है ये कह रही है कि मछलियों के पूरे शरीर में एक समान संरचना के रूप में अलग अलग खंडों में जो है वो फिन थी। प्रोबेबली फर्स्ट फिन कंसिस्टेड ऑफ मेटामेरिकली अरेंज्ड स्पाइन, तो यहाँ पर स्पाइन थे यानी कुछ कांटे के समान रचनाएं थी पूरे शरीर में इस तरीके से, और इनमें से जो पहला फिन डेवलप हुआ फर्स्ट फिन कंसिस्टेड ऑफ मेटामेरिकली अरेंज्ड स्पाइन, तो पहली बार जो फिन उत्पन्न हुआ वो इस तरीके से स्पाइन मेटामेरिकली स्पाइन इनके शरीर में थे उनसे उत्पन्न हुआ, जैसा कि कुछ एकंथोडियन शार्क में मिलता है। और बाद में क्या हुआ कि ये सारे जो स्पाइन्स थे ये लुप्त हो गए, केवल वो जो पेक्टोरल रीजन में है और पेल्विक रीजन में है इनको छोड़कर
और यही जो है बाद में पेक्टोरल और पेल्विक फिन में बदल गए। तो सब्सिक्वेंटली यानी बाद में ऑल स्पाइन एंड वेब्स में हैव बीन लॉस्ट, तो बाकी सारे स्पाइन और उनसे संबंधित जो वेब्स बने थे, जाल की समान रचनाएं बनी थी, वो सब लास्ट हो गई एक्सेप्ट वन एंटीरियर, केवल एक आगे बचा और एक पीछे बचा, जिनसे बाद में व्हिच लेटर इवॉल्व्ड इनटू पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, तो जो कि बाद में पेक्टोरल और पेल्विक फिन के रूप में विकसित हुआ। आगे देखिए, जो लास्ट थ्योरी है वो है ऑस्ट्राइकोडर्म थ्योरी। सम ऑस्ट्राइकोडर्म पजेज लिटरल फ्लेशी लोब, तो कुछ ऑस्ट्राइकोडर्म मछलियों में किनारे की सतह पर मांसल लोब होते हैं, पिंड होते हैं, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम आइदर लेटरल साइड, जो दोनों किनारों की तरफ बढ़े होते हैं। दे मे हैव बीन प्रिकर्सर ऑफ पेक्टोरल फिन्स, और ये जो है संभवतः ये जो है वो पेक्टोरल और पेल्विक फिन के उत्पन्न होने की संरचनाएं रही होंगी, यानी प्रिकर्सर रहे होंगे। ये इन्हीं से जो है बाद में पेक्टोरल और पेल्विक फिन बनी होंगी। अदर ऑस्ट्राइकोडर्म हेड, दूसरे जो ऑस्ट्राइकोडर्म है उनमें वेंट्रोलेटरल और ऑफ डर्मल स्पाइन होते हैं, यानी कि नीचे और दोनों किनारों पर डर्मल स्पाइन कांटे की समान रचनाएं होती हैं किनारे पर और निचले की सतह पर, सिमिलर टू एक्स्ट्रा फिन्स ऑफ एकैंथोडियंस। तो जैसा कि एकैंथोडियंस में जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन के अलावा दूसरे फिन्स पाए जाते हैं, उनके समान ही उसी पोजीशन में कुछ स्पाइनस रचनाएं थी। मोस्ट ऑफ दीज स्पाइन बेयर लास्ट व्हाइल सम बेयर रिटेन्ड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन, तो ज़्यादातर जो स्पाइंस थी वो लास्ट हो गई, केवल बची रहीं, रिटेन्ड रहीं इन द पेक्टोरल और पेल्विक रीजन में। थस अकाउंटिंग फॉर द ओरिजिन ऑफ पेयर्ड फिन्स फ्रॉम ऑस्ट्राइकोडर्म एंसेस्टर, तो इस तरीके से ऑस्ट्राइकोडर्म एंसेस्टर से जो पेयर्ड फिन है उनकी उत्पत्ति हुई। तो देखिए, ये सारी जो थ्योरियाँ हैं उनमें इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो आउटर इंटेगुमेंट हैं या बॉडी वॉल है, उनमें फोल्ड डेवलप हुए, और ये फोल्ड आगे से लेके पीछे तक थे, लेटरल साइड में थे। कुछ थ्योरी ऐसी कहती हैं कि आगे से लेके पीछे और लेटरल साइड में कंटकीय रचनाएं यानी स्पाइन के जैसी रचनाएं डेवलप हुई। बाद में आगे और पीछे की स्पाइनस जो संरचनाएं और जो उनमें उनके ऊपर त्वचा के फोल्ड जो थे वो बचे रहे, बीच के सारे लुप्त हो गए और इन्हीं से पेक्टोरल और पेल्विक फिन ओरिजिनेट हुए। तो इस तरीके से जो बेसिक प्लान है इन सभी थ्योरियों का वो यही है, इस तरीके से पेक्टोरल और पेल्विक फिन की उत्पत्ति हुई। तो फिन्स जो हैं वो प्रचलन अंग हैं और मॉडिफाइड होकर दूसरे काम भी करते हैं। और दो तरीके के फिन्स हैं, एक को हम युग्मित पंख कहते हैं, दूसरे को अयुग्मित पंख कहते हैं। तो इस सेक्शन में इतना ही। इस